गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अब अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर जो है पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो विद्यालय दर्शन है वो पाठ्यक्रम के विकास में सहायक होता है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आप एक पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा पॉइंट्स के बाद और उसमें मेंशन कीजिएगा कि ऊपर वर्णित बिंदुओं के आधार पर हम यह निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक आदर्श विद्यालय दर्शन आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है। आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है। ऐसा करके आप उसको जो है ये करेंगे। अंग्रेजी में भी आप लिख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ above mentioned points we can understand very well that how an ideal school philosophy is helpful in developing the ideal curriculum। ऐसे करके कर लीजिए। अब आप एक इंडिपेंडेंट हेडिंग क्रिएट कीजिए जिसमें आप लिखेंगे, जैसे आप वहां पर केवल स्कूल फिलॉसफी का जिक्र किए थे, अब यहाँ पर हम लोग जो है जिक्र करेंगे किसका, तो रोल ऐसा लिख लीजिए आप, आदर्श पाठ्यक्रम के विकास अथवा निर्माण अथवा क्रियान्वयन में विद्यालयी प्रशासन एवं संगठन की भूमिका। रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखे, रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन in constructing or developing or conducting an ideal curriculum। conducting an ideal curriculum ऐसा करके अंडरलाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली जरा सा आप समझ लीजिए, यहाँ केवल एक ही बिंदु पर हमें फोकस करना है, वो ये है कि कैसे विद्यालय का प्रशासन और जो संगठन है विद्यालय का वो हेल्प करता है आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण में, या फिर कभी आपसे पूछेगा उसके क्रियान्वयन में कैसे हेल्प करता है, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में या पाठ्यक्रम के संचालन में कैसे हेल्प करता है। तो उन सारे संबंधित विषय वस्तुओं का एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाएगा यहाँ पर जब हम लोग इन जो पॉइंट्स हम आपको बताएंगे अब उसको जब उसकी चर्चा करिएगा तो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए तो लेकिन सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि ये जो विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रशासन, ये क्या है। जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, जरा इसके विषय में एक कॉन्सेप्ट जरूर रखिए। वास्तव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि आप अपना विद्यालय इस्टेब्लिश करते हैं, आप अपना विद्यालय खोलते हैं, तो जनरली क्या होगा कि आप अपने विद्यालय संगठन में, आपका जो विद्यालय संगठन है उसमें कुछ ऐसे लोग काम करेंगे जो आपके बहुत विश्वासी होंगे, जो नियमों का निर्धारण करते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं, है ना। और जैसे जो भी नियम आप बनाते हैं, चाहे वो जो भी उद्देश्य आप बनाते हैं, चाहे वो दार्शनिक उद्देश्य हो आपके विद्यालय का या शैक्षिक उद्देश्य है, उस सब का आप निर्धारण जो है एक कोर कमेटी के द्वारा आप करते हैं, संगठन के द्वारा आप कर लेते हैं, विद्यालय संगठन द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और फिर आप उसको अचीव करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता लेनी पड़ती है, जिसको आप विद्यालय प्रशासन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे उद्देश्य आप अपने विद्यालय के लिए तय करते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति कैसे करिएगा। उसकी पूर्ति करने के लिए आपको प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग होंगे जो कि उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है या संगठन है विद्यालय का, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे पाठ्यक्रम के निर्माण में, उसके विकास में, उसके संचालन में। क्योंकि आप पाठ्यक्रम एक आदर्श पाठ्यक्रम बना लीजिएगा, लेकिन उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको
प्रशासन चाहिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो कि बनाए गए नियमों का जो है वो क्रियान्वित कर सके, उसको वास्तविक रूप में उसके उद्देश्यों को पूरा करा सके। तो इसीलिए विद्यालय संगठन और प्रशासन जैसी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये अच्छा होगा तो ऑब्वियसली इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? अगर विद्यालय प्रशासन और विद्यालय संगठन आदर्श रूप से काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वो सकारात्मक ढंग से प्रभावित होगी। और अगर नहीं तो आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण भी जो है प्रभावित हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से जो है हमें सीधा सीधा यही साबित करना है कि विद्यालय प्रशासन और जो संगठन है ये सब क्या करते हैं, मूलतः जो है आदर्श पाठ्यक्रम के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको सकारात्मक ढंग से प्रभावित कर देते हैं। इसी को हमें यहाँ पर साबित करना है। तो चलिए कई बिंदु यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दीजिए कि भाई निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम यह समझ सकते हैं कि आदर्श विद्यालयी प्रशासन और संगठन कैसे आदर्श पाठ्यक्रम के विकास में अथवा इसके संचालन में सहायक हैं। डैश दे दीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बिंदु आएंगे जिसको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। अंग्रेजी में भी आप इसको लिखिए, जो लिखने वाला पार्ट है जो मैं बोल देता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल that how school administration and organization help to develop or to construct or to regulate an ideal school curriculum। ऐसा करके जो है आप उसको उसका करके आप वहां पर डैश दे दीजिए। अब हमारे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस एक के बाद एक यहाँ पर हम लोग रखते जाएंगे। जो पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग रखेंगे उसको मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 डालते हैं और ये देखते हैं इन सभी बिंदुओं के विश्लेषण से। उम्मीद है कि आप स्पष्ट रूप से समझते भी चलेंगे कि कैसे ये सहायक हैं, कैसे ये हेल्प करते हैं आपको आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण में भी और पाठ्यक्रम के संचालन में भी ये आपको मदद करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए आप। मैं पहले हिंदी में कर देता हूं आपको। एक आदर्श विद्यालयी प्रशासन एवं विद्यालयी संगठन निश्चित रूप से आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि एक आदर्श विद्यालयी प्रशासन एवं संगठन वास्तव में वह है जो कि आदर्श अनुशासन की स्थापना पर बल देती है। क्योंकि बिना अनुशासन के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। पाठ्यक्रम का सफल संचालन भी तभी संभव है जब विद्यालय के प्रांगण में अनुशासन की व्यवस्था आदर्श ढंग से हो। अन्यथा न तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त होंगे, न ही विद्यालय के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो पाएगी। इसीलिए हम यह देखते हैं कि आदर्श प्रशासन एवं आदर्श विद्यालयी प्रशासन एवं संगठन, विद्यालयी संगठन अनुशासन की स्थापना के लिए विशेष रूप से कार्य करती हैं और अनुशासन स्थापना की प्रक्रिया पर विशेष रूप से नियम तथा नीतियों का निर्माण करती हैं और उसको सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आती है। इस तरह के आदर्श विद्यालयी प्रशासन एवं संगठन के उद्देश्यों के कारण पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। जब इस प्रकार के विद्यालयी प्रशासन एवं संगठन के उद्देश्य होते हैं तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय भी अनुशासन
के गुण छात्रों में विकसित हों, इसके लिए विशेष प्रयत्न किए जाते हैं। और पाठ्यक्रम में अनुशासन से संबंधित उन विषय वस्तुओं, शैक्षिक क्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों को महत्व प्रदान किया जाता है, को स्थान प्रदान किया जाता है, ताकि इसकी सहायता से छात्र को अनुशासित बनाया जा सके। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आदर्श विद्यालय अनुशासन और विद्यालय संगठन के जो उद्देश्य हैं वो निश्चित रूप से आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए एक आधारशिला का निर्माण करती है। और इतना ही नहीं, पाठ्यक्रम के सफल संचालन में भी इसकी आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे जो विद्यालय का प्रशासन है और संगठन है वो न केवल पाठ्यक्रम के विकास में बल्कि पाठ्यक्रम के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए इसी बिंदु को मैं अंग्रेजी में भी आपके लिए डिस्क्राइब करता हूं, आप उसे ध्यान से सुने और लिखें। एन आइडियल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन and school organization are very important to run the institution, to run the school successfully. School organization actually school organization helps in manufacturing several kinds of policies, several kinds of guidelines, so that school can obtain its fundamental objectives. School administration is very important to regulate all those guidelines which are being prepared by the school organization. So we can understand that an ideal school administration and school organization have specific objectives like it gives preferences to establish discipline inside the school campus. It tries to make the students well disciplined. It gives too much of weightage on having good discipline inside the campus. Having good discipline is important from all the angles. We normally see that without having good discipline, no objectives can be achieved at the end. Therefore, it is very important to have good discipline inside the school campus, because without having discipline, the objectives of the curriculum cannot be obtained. So we can understand one thing, that when the school administration and the school organization give preferences to establish ideal discipline inside the campus, school campus, then while framing the curriculum or while developing the curriculum, this factor is also being given great importance. All those elements are being included inside the curriculum, with the help of which ideal discipline can be developed within the students, with the help of which students can learn the importance of discipline in their life. So we can understand when the elements of discipline, when the related subject matter, educational activities, etc. are being included inside the curriculum, then at last the curriculum becomes very enriched in its appearance. So we can understand how the ideal
school administration and organization help not only to develop the curriculum but also help in conducting the curriculum successfully. तो इस प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने इस पॉइंट को लिख लिया है। अब आइए अगले पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जो अगला पॉइंट होगा, पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं आपको कि एक आदर्श विद्यालय प्रशासन एवं विद्यालय संगठन, एक आदर्श विद्यालय प्रशासन एवं विद्यालय संगठन अपने विद्यालय प्रांगण में आदर्श वातावरण को निर्मित करने पर बल देती हैं। आदर्श वातावरण वास्तव में वह वातावरण है जिसमें प्रत्येक छात्र एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के लिए कल्याणकारी सोच रखते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर व्यवहार कर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर, एक दूसरे के कल्याण के लिए परस्पर दृढ़ संकल्पित नजर आते हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जब इस तरह के आदर्श वातावरण के निर्माण के लिए विद्यालय प्रशासन और विद्यालय संगठन विशेष रूप से कार्य करती हैं, तब पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रियाओं में भी इनसे संबंधित विषय वस्तुओं के समावेश पर बल दिया जाता है। कैसे पाठ्यक्रम की सहायता से विद्यालय में आदर्श वातावरण का विकास हो पाएगा, कैसे छात्र एक दूसरे को महत्व प्रदान कर पाएंगे, कैसे छात्र एक दूसरे को परस्पर ढंग से सम्मान दे पाएंगे, कैसे एक दूसरे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर पाएंगे, इनसे जुड़े हुए तत्वों को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है ताकि परिणामतः आदर्श वातावरण का निर्माण विद्यालय प्रांगण में हो सके। तो इस विशिष्ट बिंदु से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यालय प्रशासन की आदर्श विद्यालय प्रशासन एवं विद्यालय संगठन निश्चित रूप से वह उस आधारशिला का निर्माण करती हैं जिसके कारण पाठ्यक्रम में जो है जिसके कारण पाठ्यक्रम में भी आदर्श वातावरण के निर्माण के लिए एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने जैसे पक्षों पर बल दिया जाता है और संबंधित विषय वस्तुओं को समाहित किया जाता है, जिससे कि अंततः आदर्श पाठ्यक्रम विकसित हो पाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कैसे आदर्श विद्यालय प्रशासन और विद्यालय संगठन अंततः आदर्श पाठ्यक्रम के विकास में जो है वो सहायक की भूमिका निभाती हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को भी लिख पाए हैं। अब हम लोग जो है एक अलग एक नया बिंदु उठाते हैं, उसको आप नोट कीजिए। अगला जो पॉइंट होगा आपका उसको नोट करते चलिए। पहले मैं आपको हिंदी में बोलता हूं। एक आदर्श विद्यालय प्रशासन और विद्यालय संगठन वह है जो प्रत्येक छात्र को शैक्षिक प्रक्रियाओं में सहभागिता का शैक्षिक प्रक्रियाओं में व्यापक ढंग से भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। यह किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती और अधिगम प्रक्रियाओं में उन्हें सहभागी बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील नजर आती हैं। आदर्श विद्यालय प्रशासन और संगठन के इस विशिष्ट उद्देश्य के कारण ही पाठ्यक्रम में भी इस तत्व को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम में वैसे विषय वस्तु एवं क्रियाओं को पाठ्यक्रम निर्माण के समय विशेष स्थान दिया जाता है जिससे कि छात्र
अपने अनुभव के आधार पर स्वयं क्रिया करके सीख सकें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके अधिगम प्रक्रियाओं में। जब पाठ्यक्रम विद्यालय प्रशासन एवं संगठन के इस तरह के उद्देश्य से प्रभावित होकर संबंधित विषय वस्तुओं को समाहित करती है ताकि छात्र की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके, तब आदर्श पाठ्यक्रम का विकास संभव हो पाता है। तो इस प्रकार हम इस बिंदु से भी समझ सकते हैं कि कैसे विद्यालय दर्शन कि कैसे आदर्श विद्यालय प्रशासन और संगठन आदर्श पाठ्यक्रम के विकास एवं संचालन में सहायक की भूमिका निभाती हैं। तो उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है। आइए अब मैं आपको इसको अंग्रेजी में भी रूपांतरित कर देता हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एन आइडियल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन is that which gives preferences to that kind of environment or that kind of environment in which every student can have equal opportunity to participate in learning activities. Students can learn with the help of their own experiences. When maximum pupil participation is being done, then learning takes place very effectively. We normally understand the fact very well that this is actually we normally understand this very well that this is actually school administration and organization which have such kind of objectives, and to achieve all such objectives, curriculum is being designed effectively. Those elements or subject matters or educational activities are being given special preferences inside the curriculum, which can provide better opportunities to the students so that they can learn with the help of their own activities for having maximum pupil participation.